अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग नॉन पैरामेट्रिक मेथड्स पढ़ेंगे जिसमें हम लोग काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिग्रेशन और कोरिलेशन का जो चैप्टर 13 था उसको हमने रैप अप किया, जिसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो ट्रांसफॉर्मिंग द डाटा था, यानी हम डाटा को किस तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अगर वो नॉन लीनियर हो। तो अब हम लोग बाकायदा नॉन लीनियर या आप कह सकते हैं नॉन पैरामेट्रिक मेथड्स की तरफ मूव कर रहे हैं। इसमें हमारे पास जो मेन एजम्पशन होगी जो अब तक अभी हम फॉलो करते आए हैं, यानी हमने अभी तक जितनी भी एस्टिमेशंस की हैं लाइक टी टेस्ट, एफ टेस्ट और रिग्रेशन में भी हम लोग एक चीज़ अज्यूम करते थे कि हमारा डाटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और हम जितने भी टेस्ट हमने यूज़ किए हैं वो सब पैरामेट्रिक मेथड्स थे एस्टिमेशन के। अब हम लोग नॉन पैरामेट्रिक मेथड्स की तरफ जा रहे हैं जिसमें हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एजम्पशन को ब्रेक करेंगे, या आप कह सकते हैं कि उसको हम रिलैक्स कर देंगे और हम नॉन लीनियर रिलेशनशिप को मैयर करेंगे, या आप ये कह सकते हैं कि नॉन लीनियर डाटा को मैयर करेंगे। चैप्टर 9 से लेकर चैप्टर 12 तक हमने जो भी डाटा सेट्स यूज़ किए वो हमारे पास इंटरवल या रेशो स्केल के थे। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में स्केल ऑफ मेजरमेंट पढ़ा था, जिसमें हमारे पास 4 टाइप्स के डाटा थे। फर्स्ट वन हमारे पास नॉमिनल स्केल था, ठीक है। सेकंड ऑर्डिनल था, थर्ड हमारे पास इंटरवल था एंड फोर्थ हमारे पास रेशो था। नॉमिनल हमारे पास डाटा जो होता है वो बहुत ही सिंपल काइंड का डाटा होता है। ऑर्डिनल में हमारे पास डाटा ऑर्डर्ड फॉर्म में गिवन होता है, या आप कह सकते हैं कि लो मीडियम हाई फॉर्म में गिवन होता है। थर्ड हमारे पास जो डाटा होता है वो इंटरवल या इंटरवल्स, यानी आपके पास एक मीनिंगफुल इंटरवल डाटा के दरमियान गिवन होते हैं। और फोर्थ में आपके पास रेशो होती है, यानी 0 पॉइंट से लेकर बिटवीन टू नंबर्स हमारे पास रेशो गिवन होती है। तो ये हमारे पास 4 बेसिक डाटा की या स्केल ऑफ मेजरमेंट है। और हमारे पास जो चैप्टर 9 से लेकर चैप्टर 12 तक डाटा मेजरमेंट यूज़ हुई थी वो इंटरवल थी या रेशो थी, क्योंकि आपने देखा होगा हमने प्रोपोर्शन के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो प्रोपोर्शन बेसिकली रेशो को ही कहते हैं। और अब हम लोग जब नॉन पैरामेट्रिक मेथड्स की तरफ आ रहे हैं तो हम लोगों के पास जो बेसिक डाटा टाइप है वो है नॉमिनल डाटा टाइप, यानी हम लोग नॉमिनल डाटा को यूज़ करेंगे। और इसमें हमारे पास जो सेकंड चीज़ है वो ये है कि हमारा डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन से पहले काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिस्कशन से पहले इस चैप्टर के गोल्स देख लेते हैं कि क्या है। तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ क्या है, वो है लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं। सेकंड, कंडक्ट अ टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस कंपेयरिंग एन ऑब्जर्व्ड सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज टू एन अनएक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हमारे पास जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट का भी नाम देते हैं। तो इसका बेसिकली पर्पस ये होता है कि हमारे पास ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज को कंपेयर करता है। कंडक्ट अ टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस टू डिटरमाइन वेदर टू क्लासिफिकेशन क्राइटेरियाज आर रिलेटेड। तो हम बारी बारी इन तीनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले काई स्क्वायर के करेक्टरिस्टिक्स से। काई स्क्वायर हमारे पास इज़ अ फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, और इसमें हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि पॉजिटिवली स्क्यूड है। आपने देखा होगा एफ टेस्ट भी आपके पास पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, ठीक है। और इसका एफ टेस्ट और टी टेस्ट से कैसे डिफरेंस है, आपके पास एफ टेस्ट में दो तरह के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं। फर्स्ट वन आपके पास नॉमिनेटर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है और सेकंड डिनोमिनेटर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है। टी टेस्ट में हमारे पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ठीक है, जबकि हमारे पास यानी वो बेस कर रहा होता है 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे। और काई स्क्वायर में आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चेंज होता जाता है, यानी आप जैसे जैसे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को इंक्रीज करते जाते हैं आपका डाटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करना शुरू कर देता है। यानी अगर आप यहाँ पर इस डायग्राम में देखें कि आपके पास जब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 था तो आपके पास ये एक कर्वी शेप सी बन रही थी, यानी इसके ऊपर आप ये कह सकते हैं कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन की शेप नहीं शो हो रही थी। जब आपने इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 किया तो ये देखें ये लाइन अब जो है वो थोड़ा सा इसमें शेप नज़र आ रही है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 हुआ तो ये आपके पास मज़ीद फ्लैट हो गई, और देन आपने जब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 10 किया तो ये एक परफेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में आ गई है। तो आपके पास जो काई स्क्वायर में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है उसके चेंज होने से
आपका डाटा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करता है। ओके सबसे पहले जो इसका करेक्टर है वो है करेक्टरिस्टिक है वो है पॉजिटिवली स्क्यूड, देन ये नॉन नेगेटिव है, ठीक है। ऑब्वियसली जब आपकी पॉजिटिवली स्क्यूड होगा तो ये सिर्फ पॉजिटिव साइड पे ही मूव करेगा और नेगेटिव नहीं होगा। सेकेंडली ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे बेस करता है, यानी आपकी जो कर्व की शेप होती है वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे बेस करती है। सेकेंड आपके व्हेन द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चेंज अ न्यू डिस्ट्रीब्यूशन इज क्रिएटेड। देखिए आपके पास यहाँ पर जो है वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इंक्रीज किया तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन की शेप चेंज होगी, तो एक और ने अदर डिस्ट्रीब्यूशन को इसने क्रिएट कर दिया विच इज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास काई स्क्वायर के करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि हमारे पास एक्सपेक्टेड इक्वल फ्रिक्वेंसीज गिवन है। गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वो आपके पास ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी को कंपेयर करता है। तो यहाँ पर देखें आपके पास जो इक्वल एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी का पहला पॉइंट है, इसमें क्या लिखा हुआ है, लेट एफ नॉट एंड एफ ई बी द ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज रिस्पेक्टिवली। यानी एफ नॉट या एफ ओ आप इसको कह सकते हैं, ये आपके पास ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी हो गई। सेकंड एफ ई आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी है। एच नॉट एंड एच वन में हमारे पास जो हाइपोथेसिस हैं उनको डिस्कस किया हुआ है। एच नॉट में हम कहते हैं देयर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज। इट मीन्स कि आपके पास ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज आर इक्वल। ऑल्टरनेट में हम ये कहते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज इज़ डिफरेंट, यानी हमारे पास जो ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज हैं उनके दरमियान डिफरेंस मौजूद है। इस तरह से हम लोगों ने काई स्क्वायर के हाइपोथेसिस डेवलप करने। ये हमारे पास स्टैटिस्टिक है काई स्क्वायर के लिए, समेशन एफ नॉट माइनस एफ ई, यानी आपने ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी की डेविएशन निकालनी है एक्सपेक्टेड में से, फिर उसका होल स्क्वायर लेना है एंड देन आपने इस वाली टर्म को डिवाइड कर देना है एफ ई से, एंड एट द एंड आपने इस कॉलम का लास्ट कॉलम का आपने समेशन ले लेना है। तो हम लोग इसकी क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे कि काई स्क्वायर में आपकी क्रिटिकल वैल्यू किस तरह से आती है। तो यहाँ पर हमारे पास आपके पास नॉमिनल डाटा के अंदर क्लासिफिकेशन मौजूद होती है या कैटेगरीज होती हैं, तो हम उनको के से मेंशन करते हैं। के -1 करेंगे हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए तो हमारे पास काई की क्रिटिकल वैल्यू आ जाएगी। ओके यहाँ पर हमारे पास गुडनेस ऑफ फिट एग्जाम्पल गिवन है। मिस्टर जॉन Kilpatrick is the marketing manager for manufacturer sport cards. She plans to begin selling a series of cards with pictures and playing statistics from former Major League Baseball players. One of the problems is selection of the former player at the baseball card show at Southwick Mall last weekend. At Southwick Mall last weekend, she set up a booth and offered a cards for the following 6 Hall of Fame baseball player. तो यहाँ पर आपके पास baseball players का डाटा गिवन है. So we have 6 players and they are selling cards. यहाँ पर देखिए कार्ड कितने हमारे पास सेल हुए हैं. फर्स्ट वन के लिए टॉम सीवर के लिए 13 कार्ड्स हैं, ठीक है. नोलन रेयान के लिए 33 है, टाई कॉप के लिए 14 है, जॉर्ज ब्रेड के लिए 7, हैंक एरोन के लिए 36 एंड जॉनी बेंच के लिए 17. तो यहाँ पर उन्होंने इस कार्ड बूथ के थ्रू जो है वो इन प्लेयर्स के कार्ड सेल किए हैं. तो हमारे पास जो एट द एंड ऑफ द डे शी सोल्ड अ टोटल 120 कार्ड्स, यानी उसने टोटल जो कार्ड सेल किए थे वो 120 थे. तो अब हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ कार्ड सोल्ड फॉर ईच ओल्ड टाइम प्लेयर इज शोन इन द टेबल. तो हम लोगों ने इस डाटा के थ्रू क्या कंक्लूड करना है कि हर प्लेयर की जो सेल्स हैं कार्ड की वो डिफरेंट हैं, या आप ये कह सकते हैं कि सेम नहीं है. यानी यहाँ पर हमारे पास H1 स्टेट हो रहा है कि हमारे पास जो है वो ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी में और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी में डिफरेंस मौजूद है. हमारे पास जो सिग्निफिकेंस लेवल है विच इज़ 5%, ठीक है. स्टेप 1 में हमने स्टेट द नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, हमने H1 एंड H0 बताना है. H1 में हमारे पास जो
description given है, that is there is a difference between FE and F naught. H1 H naught में हम कहते हैं कि there is a no difference between F naught and FE. स्टेप 2 में हमने सिलेक्ट करना है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस विच इज़ 5%. स्टेप 3 में हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक बतानी है, दैट इज़ दिस. हम इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं काई स्क्वायर को. ठीक है, टेस्ट स्टैटिस्टिक सेलेक्ट करने के बाद हमने नेक्स्ट स्लाइड में डिसीजन रूल स्टेट करना है. यानी हमारे पास हाइपोथेसिस को कंप्यूट करने का वही सेम मेथड है, यानी हमने स्टेप्स फॉलो करने हैं, लेकिन हमारे पास डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है. आपके पास नल हाइपोथेसिस में ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज आ गई. ठीक है, देन आपके पास जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है उसमें आपके पास एक डिफरेंट फार्मूला आ गया काई स्क्वायर का. अब हमने डिसीजन रूल स्टेट करना है, वो भी उसी तरह से ही है जैसे हम लोग अभी तक करते आए हैं हर डिफरेंट टेस्ट के अंदर, लाइक एफ में, डी में. तो आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू अगर ग्रेटर होगी क्रिटिकल वैल्यू से तो हम करेंगे एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे. और हमारे पास जो फार्मूला है कैलकुलेटेड वैल्यू का वो यहाँ पर गिवन है. इसको अगर ये वैल्यू आपके पास इस कैलकुलेशन की वैल्यू अगर ग्रेटर आती है तो आप एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे. तो हम क्रिटिकल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं. अल्फ़ा हमारे पास 0.95 है, के हमारे पास या आप कह सकते हैं जो हमारे पास ग्रुप्स हैं वो 7 है, 6 है सॉरी, और उसमें से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 रह जाएगा. तो देखिए यहाँ पर इन्होंने वैल्यूज़ पुट की हुई है, अल्फ़ा की वैल्यू पुट की हुई है, के की वैल्यू पुट की है, तो हमारे पास ये 0.05 एंड 5 आ जाता है. तो काई स्क्वायर का जो टेबल का पोर्शन यहाँ पर गिवन है, अगर इसमें देखें तो ये राइट टेल एरिया को मेंशन कर रहा है. और यहाँ पर देखें आपके पास इधर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, सॉरी यहाँ पर आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है और यहाँ पर आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम गिवन है. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके पास 5% था, ठीक है, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपके पास 5 है. तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू विच इज़ 11.707, सॉरी 11.070, तो ये आपकी क्रिटिकल वैल्यू आ गई. अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसको देख लेते हैं कि देखें आपके पास जो ग्राफ बनता है वो पॉजिटिव साइड पे बनेगा, और आपने यहाँ पर उसी तरह से रिजेक्शन रीजन आपका जो जितना भी सिग्निफिकेंस लेवल होता है उसमें आपका रिजेक्शन रीजन आ जाता है विच इज़ 5%. उसमें आपकी क्रिटिकल वैल्यू क्या आ रही थी 11.070, और ये आपका स्केल है काई स्क्वायर का, और ये डू नॉट रिजेक्ट रीजन है, या आप कह सकते हैं कि ये रीजन है, एक्सेप्टेंस रीजन है, जहाँ पर आप एच नॉट को एक्सेप्ट करते हैं. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू कंप्यूट द काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक. ठीक है, एंड हाउ वी विल मेक द डिसीजन एट द एंड. तो हम लोग ये स्टार्ट करते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे. तो सबसे पहले हम लोगों के पास जो डाटा गिवन है वो है एफ नॉट, और हमने इसकी बेस पे एफ ई फाइंड आउट करना है, एंड देन हम लोग बारी बारी इन सब वैल्यूज़ को निकालेंगे. देखिए सबसे पहले हमारे पास जो डाटा है इसको हम सम करेंगे, तो विच इज़ इक्वल टू 120. ठीक है, तो ये हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं, हम लोग इक्वल एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज निकाल रहे हैं. तो इक्वल एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज में हम इसकी टोटल को डिवाइड करेंगे 6 से, तो हमारे पास ये 20 आ जाएगा, यानी हर वैल्यू के अगेंस्ट हमारे पास एक एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी आ जाएगी. देन हमने ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी की डेविएशन निकालनी है एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी में से, तो हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी. सिंपली जैसे हम लोग x माइनस एक्स बार निकालते हैं उसी तरह हमने एफ नॉट माइनस एफ ई निकालना है, और हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई. देन हमने इस कॉलम का नेक्स्ट कॉलम में हमने इसका स्केयर कर लेना है, और एट द एंड हमने इस कॉलम को दोबारा एफ ई से डिवाइड कर देना है. ठीक है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पर गिवन भी है कि 49 डिवाइडेड बाई 20, 169 डिवाइडेड बाई 20, 36 डिवाइड बाई 20. तो जब हम इनको डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई. हम जब इनको सम अप करेंगे तो ये 34.4 के इक्वल आता है. तो इस तरह से हमने काई स्क्वायर को कैलकुलेट कर लिया. हमारी जो क्रिटिकल वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 11.070. सो इट मीन्स कि हमारी जो क्रिटिकल वैल्यू आई है वो स्मॉलर है कैलकुलेटेड वैल्यू से, तो हम लोग एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे.
सो यहाँ पर इन वैल्यूज़ को प्लॉट भी किया गया है और यहाँ पर उसकी इंटरप्रिटेशन भी लिखी हुई है कि आपकी जो H1 में जो हमारा स्टेटमेंट थी जिसमें हमने कहा था कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज एंड एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज, वो हम स्टेट करेंगे यहाँ पर क्योंकि हमारा H0 जो है वो रिजेक्ट हो चुका है। और हम ये कह सकते हैं कि आपके जो जितने भी कार्ड सेल हुए हैं उसमें हमारी यानी जो सेलिंग है वो डिफरेंट है हर प्लेयर के लिए। यहाँ पर देखें ये कैलकुलेट हुआ हुआ है एक्सेल के थ्रू, ठीक है, एक्सेल में इसकी कैलकुलेशन हुई हुई है, या आप ये इसका मेगा स्टैट के नाम से एक ऐड इन है उसके थ्रू इन्होंने इसकी कैलकुलेशन की हुई है एक्सेल की। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। आज हमने गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट की इक्वल एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज के ऊपर बात की। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट की अनइक्वल एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज के ऊपर बात करेंगे कि जब हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज इक्वल नहीं होंगी तो हम लोग किस तरह से नॉन लीनियर डाटा को डील करेंगे। थैंक यू सो मच। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।